हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 6 है और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 47 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 47 में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। सो इन एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन व्हेन s, a and d are given to determine the value of n, we have the quadratic equation s is equal to n by 2 2a plus n minus 1 times d। मतलब अगर किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हमें तीन क्वांटिटीज़ की वैल्यू गिवन हो, वो तीन क्वांटिटीज़ क्या हैं? s मतलब नंबर ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। देखिए s मतलब किसी भी AP में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम, तो हमने वो कुछ नंबर को n मान लिया है, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम s गिवन है हमारे पास। देन a भी गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP भी गिवन है, और d दैट इज कॉमन डिफरेंस भी गिवन है हमारे पास। और हमें n का वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू डिटरमाइन करना है। अगर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हमें डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास इन तीनों और n मतलब इन चारों क्वांटिटीज के करॉस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए AP s इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो ये जो इक्वेशन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए AP, इसमें हमने s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो फाइनली हमें जो एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है n, उसका वैल्यू मिल जाएगा। और जब ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक होती है n में, दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी n में, तो n की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। सो टू केसेस अराइज। द फर्स्ट वन इज व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव एंड इंटीग्रल, मतलब अगर n की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और इंटीग्रल आ गई तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये पता लगाने में कि जो रिजल्ट होगी वो कौन सी वैल्यूज होगी। हम पता लगा सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। लेकिन किसी किसी केस में n की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। सो इन सम केसेस अ सुटेबल इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन फॉर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ n। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है n की तो भी हम उस नेगेटिव वैल्यू का एक सुटेबल आंसर दे सकते हैं। लेकिन कैसे? तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -9, -6, -3 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन दैट द सम इज 66। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ n टर्म्स हमने मान लिया कि n टर्म्स, n कुछ भी हो सकता है, उसका सम गिवन है दैट इज 66, मतलब s हमें गिवन है। सिमिलरली -9 इज द फर्स्ट टर्म दैट इज a हमें गिवन है, और कॉमन डिफरेंस d हम पता कर सकते हैं अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 3, -6 माइनस ऑफ -9 इज इक्वल टू 3। तो हमें s गिवन है, a दैट इज फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो अगर हम जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का इक्वेशन है s इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, इस इक्वेशन में s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 66 से, a का वैल्यू -9 से एंड d का वैल्यू 3 से, तो और जब इसे सॉल्व करें तो 2 टाइम्स -9 इज इक्वल टू -18, और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी n में। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो फैक्टर्स होंगी n-11 एंड n+4, और इन दोनों फैक्टर्स के करॉस्पॉन्डिंग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, n की दो वैल्यूज आएंगी, n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू -4। सो जब n इज इक्वल टू 11 आएगी तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये -9, -6, -3 अप टू 11 टर्म्स तक जाएगी, और इन सारे टर्म्स का अप टू 11 टर्म्स तक सारे टर्म्स का एडिशन करेंगे तो एडिशन विल बी इक्वल टू 66।
लेकिन -4 का क्या मीनिंग है? तो हॉल एंड नाइट के इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी हम एक सुटेबल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। कैसे, ये समझते हैं हम। सो इफ वी टेक द 11 टर्म्स ऑफ द सीरीज वी हैव, तो 11 टर्म्स हमारे पास ये आएंगे और इन सारे 11 टर्म्स का सम 66 के इक्वल होगा। बट इफ वी बिगिन एट द लास्ट ऑफ दीज टर्म्स, अगर हम इन टर्म्स के लास्ट से स्टार्ट करें, तो इन टर्म्स का लास्ट टर्म क्या है? 21 इज द लास्ट टर्म। अगर हम 21 से स्टार्ट करें एंड काउंट बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड काउंट करें, दैट इज 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12, 4 टर्म्स तक ही काउंट करना है। द सम इज ऑल्सो 66। तो इन चारों टर्म्स जो हमने लास्ट से काउंट किया था, इन चारों टर्म्स का सम भी 66 आएगा। ऑल्दो नेगेटिव सोल्यूशन डज नॉट डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन, बट वी आर इनेबल्ड टू गिव इट एन इंटेलिजिबल मीनिंग। और नेक्स्ट आर्टिकल में इसी एग्जाम्पल का एक जनरलाइजेशन भी गिवन है, दैट इज हम उसे एक बोल सकते हैं कि एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट और अ थ्योरम, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उस नेगेटिव आंसर का एक सुटेबल मीनिंग दे सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का जनरलाइजेशन है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आर्टिकल में, और नेक्स्ट आर्टिकल आप ज़रूर देखिएगा। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।